अब देखिए भाई, हम चैप्टर नंबर 8 का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 10 ईयर वगैरह में देखे गए। तो अब देखें यहाँ पर, तो अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये बनता है 2000 में आया हुआ है, 2002 में आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है, इसके अलावा भी 2018 में भी आया हुआ है शॉर्ट के अंदर ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, सबसे पहले आएगा डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना होता है और उसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर ड्रिव करनी होती है फॉर एक्सलेशन के लिए, जो कि बॉडी जो है वो अटैच हुई होगी किसी स्प्रिंग से और जो है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी कोई ना। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बॉडी है, वो जो है ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग से अटैच है और कोई ना स्मूथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इसको हम कहते हैं बिल्कुल स्मूथ, कोई रफली नहीं है। यानी कि स्मूथ से मतलब आराम से ये जो है ना स्ट्रेच हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, स्मूथली हो है। और ये किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस बॉडी का जो हम जो है एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन जो है ना, यानी कि इक्वेशन वो प्रूफ करने का यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप देखें, सबसे पहले जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप जो है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? देखें, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन वेन एवर एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेम इक्विलिब्रियम इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि इसका सिंपल सा फंडा ये हुआ कि कोई भी जो कि किसी भी बॉडी का जो एक्सलेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किस चीज़ के? एक्स के। एक्स है शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अगर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? फिर एक्सलेशन भी उसके मुताबिक ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर डेफिनेशन ये बन जाती है कि ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग कर रहा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, एक सिंपल तरीके से जो है वो मूव कर रहा हो, यहाँ पर देखेंगे सिंपल तरीके से मूव कर रहा हो और उसका एक्सलेशन जो हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? इसके डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जितना डिस्टेंस ये जो है कवर कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नीचे आपने जो है वो इसकी जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि भाई एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विलिब्रियम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इज़ एक्सलेशन, ठीक है, और एक्स क्या? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। और इस नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन शोज द एक्सलेशन डायरेक्टली टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है पेपर के अंदर। अब इसकी आगे जो है हम प्रूफ कर रहेंगे, तो आगे जो है आप सिंपल ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आप जो है उसी के नीचे जो है आप यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मास प्लेस विद सरफेस। अच्छा, ये मैंने काटा हुआ है लेकिन ये लिखना है आपको ना भी, ठीक है, लिखना है ये। सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्प्रिंग फ्रिक्शनलेस अटैच विद हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन इट इज स्ट्रेच विद स्मॉल डिस्टेंस एक्स द फोर्स इज गिवन बाय। यानी कि इसका सिंपल सा ये मतलब है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिया है जिसका हमने जो है मास जो है ना वो m, इसको हमने कंसिडर किया है कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, उसका मास हमने m कंसिडर कर लिया। अब वो किस डायरेक्शन में प्लेस है? अब ये देखो, ये ले लो, ठीक है, हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया और इसका जो मास मतलब हमने इसका जो मास ले लिया m ले लिया इसका। अब ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? अटैच है किससे? स्प्रिंग से अटैच है। ये रहा इसका स्प्रिंग। और अब हम जो है इसको जो है क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे, यानी कि खींचेंगे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेंगे। तो अब जो हम खींचेंगे तो उसके लिए भी एक फोर्स अप्लाई होनी चाहिए ना। तो जो फोर्स है उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है F इजिकल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो फार्मूला बनता है। तो K इज़ द कांस्टेंट, X इज़ द डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको स्मॉल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और फोर्स जो कि मतलब खींचने वाली ताकत है उसको। तो ये फार्मूला यहाँ बन गया, इसका हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और ये ऊपर की जो चीज़ थी वो हम सब लिखेंगे, ठीक है। ये जो कटा हुआ है ये भी लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वगैरह ना।
अब इसके नीचे देखो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम ये इक्वेशन उतार लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है ना। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे भाई। दोनों जो एफ हैं, यहाँ देखो दोनों एफ हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों एक मतलब एक जगह आ जाएंगे ना, इजिकल टू में इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये इस तरह आ गए। अब क्या करेंगे, इसमें से देखो हमें एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन की जो है हमें एक्सप्रेशन को डिराइव करना, तो इसलिए इसको इधर रख देंगे एक साइड पर, और एम को इधर ले जाएंगे, एम को इधर ले गए। अब क्या करेंगे भैया, एक फार्मूला आता है कि भैया ये जो है देखो ये कांस्टेंट होता है, के अपॉन एम इज़ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला, ये चीज़ कांस्टेंट होती है, हमने जो है वो आगे प्रूफ करी है। तो ये चीज़ को हम कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही कांस्टेंट रह जाएगा। और यहाँ पर हम जो है मतलब लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना लाजमी है। अब सिंपल एज दैट कांस्टेंट को हम जो है वो इस टाइप के मतलब ये भी अल्फ़ा से शो कर सकते हैं, तो सिंपल अल्फ़ा लिखा, माइनस लिखा और एक्स लिख दिया, आपके पास ये जो है डेरिवेशन है प्रूफ हो गई। बस इतना सिंपल सा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इतना सिंपल सा था, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर एक्सप्रेशन आए मैथमेटिकल, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, और इसी चीज़ को प्रूफ करने को कहा गया आपके क्वेश्चन के अंदर।